नमस्कार दोस्तों, मैं आस्था कंड्या आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल आस्था कंड्या एस्ट्रोलॉजी में। आज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में, उतना ज्यादा शेयर करें। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक महा उपाय बताने जा रही हूँ। एक ऐसा उपाय जिससे आप अपनी कुंडली के राज्यों को जागृत कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। ये एक ऐसा उपाय है जो आपको वैसे तो साल में एक ही बार करना रहता है, लेकिन इस उपाय के करने के 6 महीने के अंदर-अंदर आपको बहुत बड़ी सफलता हासिल होती है। इससे आपके धन के स्रोत खुल जाते हैं, आपके घर की बरकत बढ़ जाती है, या तो आपको बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी मिल जाएगी, या फिर आपको कहीं भी जिस भी चीज़ में आप जिस भी क्षेत्र में आपको वहाँ बहुत बड़ी सफलता ज़रूर हासिल होगी, जिससे कि धन के स्रोत आपके खुल जाएँगे, आपका धन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। आप एक टाइप से बोल सकते हैं कि आपके जो किस्मत के ताले हैं, वो खुल जाएँगे। ये एक बहुत ही गुप्त उपाय है, आपको गुप्त रूप से करना रहता है। आप एक बार करके भूल जाएँ और इसको गाना नहीं रहता है, और उसके 6 महीने के अंदर-अंदर आप खुद ही इसका रिज़ल्ट देख लेंगे। ये सब कर सकते हैं और बहुत सिंपल सा उपाय है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे करना है। ये जो उपाय है, सबसे पहले मैं दिन बता देती हूँ कि ये किस दिन होगा। ये या तो शनिवार के दिन कर सकते हैं या फिर किसी भी अमावस्या के दिन कर सकते हैं। अमावस्या जो हर महीने में एक बार आती है, तो आप उस दिन करेंगे या किसी भी शनिवार के दिन करेंगे। ये जो उपाय है, जो पीपल के पेड़ के पास होगा, मतलब जो मंदिर है, मंदिर में जो पीपल के पेड़ लगे रहते हैं, जहाँ पे पूजा होती है, ये वहाँ पे उपाय होगा। इसके अलावा इस उपाय के लिए आपको क्या-क्या चीज़ें चाहिए, मैं सबसे पहले वो बता देती हूँ। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, ये शनिवार के दिन नहीं खरीदते हैं। तो अगर आप शनिवार के दिन ये उपाय कर रहे हैं या अमावस्या के दिन भी कर रहे हैं, तो आप ये चीज़ें पहले से ला के रख लें। जैसे आपको इसके लिए क्या-क्या चाहिए रहेगा, आपको सरसों का तेल चाहिए रहेगा, आपको काले कलर का धागा चाहिए रहेगा, जो हम हाथ में बाँधते हैं, कच्चे सूत का काले कलर का धागा। आपको एक कटोरी चाहिए रहेगी, लोहे की कटोरी, जो आपको बाज़ार में बहुत ईज़िली मिल जाएगी। मीडियम साइज़ की आपको कटोरी लाना है। आपको स्टील का लोटा चाहिए रहेगा। आपको कच्चा जो दूध होता है गाय का, वो चाहिए रहेगा। इसके अलावा आपको 5 अलग-अलग टाइप की मिठाइयाँ चाहिए रहेंगी। मिठाई एक टाइप की नहीं होनी चाहिए, 5 अलग-अलग टाइप की ही मिठाई चढ़ेगी इसमें। जैसे एक गुलाब जामुन हो गया, एक बर्फी हो गई, एक पेड़ा हो गया, और भी 2 चीज़ें अपने हिसाब से आप 5 अलग-अलग टाइप की मिठाई लेके रख लेंगे। उसके बाद आपको और क्या चाहिए, आपको 2 दिए चाहिए रहेंगे, तो दिए तो आप उसी दिन बना लें, आटे के दिए आप बना लें छोटे-छोटे। एक उसमें घी का दीपक लगेगा, एक सरसों का दीपक लगेगा, एक आपको लोहे का छल्ला चाहिए रहेगा, जो आप अपने अंगूठी में, मतलब हाथ में पहनेंगे अंगूठी, आपको अंगूठी चाहिए रहेगी। तो ये सब चीज़ें आप पहले से ला के रख लें, और धूप बत्ती चाहिए रहेगी। हाँ, तो ये सब चीज़ें आप जिस भी दिन उपाय करने जा रहे हैं, उसके 1 दिन पहले ये चीज़ें आप ला के रख लें। दीपक आप उस दिन बना लेना, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है, जैसे आप मान लो शनिवार के दिन आप करना स्टार्ट करते हैं, तो आप सुबह सबसे पहले तो मंदिर पहुँच जाएँगे जहाँ पे पीपल का पेड़ रहेगा। सुबह का जो उपाय है, ये सुबह और शाम का उपाय है, तभी कंप्लीट माना जाएगा। तो सुबह आपको 5 बजे से लेके 9 बजे के बीच-बीच ये उपाय करना है, उसके बाद ये उपाय का फल नहीं मिलेगा। तो आप सुबह मंदिर पहुँच जाएँ, मंदिर आपको सुबह क्या-क्या लेके जाना है, आपको जो कटोरी है लोहे की वो लेके जाना है, तेल लेके जाना है, और आपको जो धागा लेके ब्लैक कलर का, काले कलर का जो कच्चे सूत का धागा है, वो आप लेके जाएँगे। तो आप मंदिर पहुँच जाएँ, वहाँ पे सबसे पहले आप ये पीपल के पेड़ के पास ये चीज़ें रख देंगे। आप सबसे पहले हाथ जोड़ के सबसे पहले गणपति जी का नाम लेंगे। आप बोलेंगे कि हे गणपति जी, मेरा नाम डैश, और मैं आपको साक्षी मान के आज ये उपाय करने जा रही हूँ, और मेरे जो कुंडली में राजयोग है वो जागृत हो जाए, एक्टिवेट हो जाए, मेरे धन के स्रोत खुल जाए, मुझे सफलता मिल जाए। उसके बाद आप फिर बोलेंगे कि ये पीपल के सभी देवी-देवता, ये पीपल देवता, मेरा नाम डैश, और मैं ये उपाय करने जा रही हूँ। सुबह और शाम का उपाय है, और मैं चाहती हूँ कि मेरे जो राजयोग है वो जागृत हो जाए, मेरे धन के स्रोत खुल जाए, मेरे पास धन आना स्टार्ट हो जाए, मैं बहुत बड़ा कोई आदमी बन जाऊँ या करोड़पति आदमी बन जाऊँ। जो भी आपको बोलना है, बस सच्चे भाव से बोलना है, अच्छे इंटेंशन से बोलना है, और बस आपने बोल दी। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो आपके पास कटोरी रहेगी, तो उसमें आप जो तेल लेके आए वो पूरी कटोरी भर लेंगे, और आप जैसे मान लो ये कटोरी है, इसमें आपने पूरा तेल भर लिया, और उसके बाद आपको पूरा अपना ये मुँह देखना है, इसमें अच्छे से आँख, नाक, कान सब देखना है, ये छायादान इसको बोलते हैं, और ये आपको फिर वहाँ पे रख देना है। फिर उसके बाद जो आप काले कलर का कच्चे सूत का धागा लेके गए हैं, वो आपको अपने पैर के अंगूठे पे बाँधना है, और पैर के अंगूठे पे बाँध के पूरा ऐसा नाप लेना है अपने सर तक, मतलब यहाँ तक नाप लेना है, और उस धागे की आप बाती बना के
मतलब ऐसे गोल-गोल करके आप उस दीपक के अंदर जिसमें आपने तेल भरा था, छायादान किया था, उसमें डाल देंगे और इसको जला देंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है, ये आप जला के आ जाएँ और पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आप सीधे अपने घर आ जाएँ। उसके बाद आपका ये सुबह का जो उपाय है वो कंप्लीट हुआ। अब आपका ये अभी 50% हुआ, 50% आपको शाम को करना है। तो आप सेम पेड़ के पास शाम को पहुँच जाएँगे। शाम का भी सबसे पहले मैं टाइम बता देती हूँ, 5:30 से लेके 7:30 के बीच ही होगा, उसके बाद ये उपाय काम नहीं करेगा। तो अब शाम को आपको क्या-क्या लेके जाना है, मैं आपको वो बता देती हूँ। तो आपको जो आपके पास स्टील का लोटा है, उसमें आप आधा जल भरेंगे और आधा कच्चे दूध का जो गाय गाय का जो कच्चा दूध होता है ना, वो आपको भर देना है, मतलब आधा जल रहेगा और आधा कच्चा दूध रहेगा। वो आप मिला दें। उसके बाद उसमें आप थोड़ा-सा कुछ मीठा मिलाएँगे, तो मीठे में आप कुछ भी मिला सकते हैं, जैसे शक्कर है, गुड़ है या शहद है, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो मिला दें, थोड़ा ज़्यादा मिलाएँ। फिर आप 1 टीस्पून मतलब पूरी 1 स्पून भर के आप काले तिल मिला देंगे, ये आपका पूरा जल बन गया, ये आप लेके जाएँगे। उसके अलावा आपको 2 दीपक मिट्टी के भी चल जाएँगे, मिट्टी की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप मिट्टी के दीपक लेके जा सकते हैं। अगर मिट्टी के नहीं है, तो नए दीपक ही लेना, लेकिन आप पुराने दीपक यूज़ ना करें। अगर मिट्टी के आपके पास नए दीपक नहीं है, तो फिर आप आटे के 2 छोटे-छोटे दीपक बना के ले जाएँ, 1 घी का लगेगा और 1 सरसों के तेल का लगेगा। आपको 5 मिठाई लेके जाना है और धूप बत्ती लेके जाना है और वो जो आपका छल्ला है, वो लेके जाना है। तो आप सब लेके पहुँच जाएँ उस पीपल के पेड़ के पास। सबसे पहले आप हाथ जोड़ के बोलें कि मैं सुबह आई थी, मेरा नाम ये है, और आपने जो भी सुबह बोला था, आप बोल दें कि बस मेरा राजयोग खुल जाए। मैं बहुत अच्छे मन से कर रही हूँ और मुझे पैसों की ज़रूरत है, मेरे धन के स्रोत खुले, मैं लखपति बन जाऊँ, मैं ये बन जाऊँ, वो बन जाऊँ, मुझे सफलता मिला। जो भी बोलना है आपने एकदम भाव से बोलें। उसके बाद आप वो जब सब चीज़ें आपने रख ली, आप सबसे पहले वो जो छल्ला है वो आप पेड़ के पास रखेंगे, मतलब जो पीपल के पेड़ की जड़ है उसके पास रख देंगे। उसके ऊपर से आप ऐसे जो लोटे में जल है वो आप उसके ऊपर से डालेंगे कि ऊपर से होते हुए पानी जाए। वो नीचे रखा रहेगा, उसके ऊपर जल गिरता जाए और वो पीपल पे जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने वो जल जो भी मीठा जल आपने बनाया था वो सब आपने चढ़ा दिया। अब आप 5 पीपल के पत्ते वहीं से उठा लें, आपको मिल जाएँगे। पत्ते थोड़े साफ कर लें, अगर कहीं पानी का स्रोत है तो उसको धो लें पत्तों को, और नहीं है तो फिर आप ऐसे ही अपने हाथ से साफ कर लें। 5 आप जो पत्ते लेके गए थे उसके ऊपर आप 5 पत्ते रखेंगे, 5 मिठाई जो आप लेके गए उन पत्तों के ऊपर रखेंगे और वो जो धूप बत्ती है वो आप ऐसे 5 अलग-अलग टिका देंगे वो मिठाई के पास ही। ठीक है? आप जो दीपक लेके गए थे, आप एक घी का दीपक और एक जो वो वाला दीपक लेके गए थे आप सरसों के तेल का, उससे आप थोड़ी-सी आरती उतार दें और वहाँ पे रख दें। अब आपने सब सामान रख दिया है, अब आपको क्या करना है, अब आपको 7 बार परिक्रमा करनी है, आपको 7 चक्कर लगाने हैं पीपल के, उसके बाद आप क्या करेंगे, वो जो अंगूठी है, वो आप पहन लेंगे और जो थोड़ी-सी मिट्टी है, वो आप अपने ऐसे माथे पे लगा लेंगे और फिर आप फिर से हाथ जोड़कर बोलेंगे कि ये मेरा जो मतलब उपाय है, ये मैंने पूरा किया है और मैं चाहती हूँ कि 6 महीने के अंदर-अंदर मुझे बहुत बड़ी सफलता हासिल हो जाए, मेरे पास धन के स्रोत खुल जाएँ, कोई अपॉर्च्युनिटी मिल जाए। जो भी आपको बोलना है, आप वो बोल देंगे, तो ये आपका पूरा उपाय हो जाता है और आप बिना मुड़े, आपको मुड़ के नहीं देखना है और आप आ जाएँगे। वो जो अंगूठी है, वो आप उसी टाइम पहन लेंगे, आपको मिडल फिंगर में पहन लेना है। इससे क्या होगा ना कि आपकी अगर शनि की कोई साढ़े साती चल रही हो, ढैया चल रही हो या फिर अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, महादशा, कोई भी दशा चल रही हो, इससे आपके जो भी कष्ट हैं, शनि की वजह से हो रहे होंगे, वो एक तो आपके कम हो जाएँगे, समाप्त तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, कम हो जाएँगे और शनि देव की कृपा आप पे पड़ेगी और बस आपका ये पूरा उपाय हो चुका है। अब आप वेट करें, अब लेकिन ये नहीं है कि आप बस घर पे आके बैठ जाएँ, उसके बाद आप कुछ काम कर रहे हैं, ना कुछ, ऐसा नहीं है। आप अपना जो भी कर रहे हैं, आप वो करते रहें, आपको डेफ़िनिटली 6 महीने के अंदर कुछ ना कुछ बड़ा हासिल ज़रूर होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। डेफ़िनेटली मैं आपके कमेंट का आंसर दूँगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।